हेलो दोस्तों, मैं भारती कंबोज आप सबका हमारे YouTube चैनल ब्रिज टू सक्सेस 360 पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है LCM एंड HCF। LCM का पोस्टमार्टम हमने पहले ही कर लिया था और HCF का भी हमने इससे पिछली क्लास में कर लिया था। आज हम इन दोनों का कंबाइन पोस्टमार्टम करेंगे कि मीनिंग मेरे कहने का मतलब ये है कि इन दोनों को मिला के जो क्वेश्चंस एग्जाम में बन सकते हैं उसके हम हर एक टाइप्स को कवर करेंगे। समझ में आ गई? अब थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लें, ठीक है, कि हमने पिछली क्लासेस में इसके बारे में क्या क्या किया था। एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए, इसके साथ m लगा है, इसके साथ f लगा है, इसके साथ मल्टीपल है, इसके साथ फैक्टर है। इस बात से हमें ये पता होने चाहिए कि मल्टीपल क्या होता है और फैक्टर क्या होता है। देखिए, हर एक चीज मैं अब नहीं बताऊंगी क्योंकि मैंने पहले ही इस चीज को कवर कर रखा है। ये मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा रही हूँ, ठीक है। इतना सा बता देती हूँ कि मल्टीपल बड़ा होता है और फैक्टर छोटा होता है, ठीक है। और क्या है, इससे हमें पता चल जाता है कि HCF जिसका नाम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो LCM से छोटा होगा। समझ में आ गई? और आपको थोड़ा सा को प्राइम के बारे में भी ज्ञान होना चाहिए, जो मैंने ज्ञान पिछली क्लासेस में दे दिया, ठीक है। अगर आपने वो क्लासेस नहीं अटेंड करी हैं तो प्लीज आप पहले वो देख लीजिए। अगर आपको जो पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर आपने नहीं देखा है ना, तो पार्ट 3 इतना अच्छे से समझ नहीं आएगा। तो पहले आप वो देख लीजिए, ठीक है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और इंस्टाग्राम पेज का भी लिंक मैं वहीं पे दे दूंगी। किसी को कोई डाउट होगा तो आप वहां पे मुझे मैसेज कर सकते हो या फिर कमेंट बॉक्स में भी आप कोई भी अपनी क्वेरी पूछ सकते हो, ठीक है जी। चलिए अब शुरुआत करते हैं दोनों के कंबाइन जो टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ, उनके क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन क्या है? HCF ऑफ टू नंबर्स इज 15 और LCM 300। एक नंबर 60 है तो दूसरा नंबर क्या होगा? सबसे पहले मैं आपको ये ज्ञान दे दूं कि HCF और LCM को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर, एक ही बात थी। समझ में आ गई? इस पॉइंट को गांठ बांध ली, ठीक है। ये हमेशा ट्रू होता है। अगर दोनों नंबर्स की बात करें, दोनों वही दो नंबर्स हैं जिसका हम HCF ले रहे हैं और वही दो नंबर्स हैं जिसका हम LCM ले रहे हैं, तो दोनों का मल्टीप्लाई और नंबर्स का मल्टीप्लाई हमेशा बराबर आएगा, ठीक है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अब क्या है, HCF 15 दे रखा है, तो मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि तो फिर नंबर क्या होंगे? नंबर होंगे 15x और 15y। क्यों होंगे ये भी मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये क्या है, HCF है, ठीक है। तो x और y को प्राइम होंगे। पहली बात तो को प्राइम होंगे, मतलब इन दोनों के बीच में कोई भी चीज कॉमन नहीं होनी चाहिए, है कि नहीं ये बात? ठीक है, दोनों में कोई भी चीज कॉमन नहीं होनी चाहिए। तो जो भी कॉमन था वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, तो वो हमने ऑलरेडी ले लिया, ये 15, ठीक है जी। जो भी कॉमन था वो हमने पहले ही ले लिया, तो फिर इनमें तो कुछ कॉमन बचने का सवाल ही नहीं पैदा होता, ठीक है। तो हमें पता चल गया अब एक नंबर 15x है, एक नंबर 15y है। तो एलसीएम 300 है, तो एलसीएम क्या होगा? 15 होगा। दोनों में जो कॉमन है वो ले लिया, फिर बाद में जो है वो ले लिया। दोनों में कॉमन है वो ले लिया, फिर बचा हुआ जो है वो भी ले लिया। तो इससे हमें पता चल गया कि एक्स वाई की वैल्यू 300 आ रही है, ठीक है। अब इसके दो आप पॉइंट ऑफ व्यू ध्यान रख सकते हो। एक नंबर 60 दे रखा है तो यहीं से भी आप कर सकते हो, ठीक है। एक नंबर क्या है, 60 दे रखा है, एक 15x मान लो, एक 60 मान लो। तो 60 का मतलब क्या होता है? 15 इंटू 4 होता है ना। बस एक बार 15 जो कॉमन है वो ले लिया, फिर क्या है, बाकी बचा हुआ ले लिया,
तो 300 आ गया। दूसरा नंबर हमें पता करना है, दूसरा नंबर क्या 15x है, तो सिर्फ इसको कर दो ना, ठीक है, बस 75 क्या है हमारा आंसर निकल। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, ये जो है मल्टीप्लाई दो, हम लोगों ने क्या है ऐसे पेयर्स ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लाई 300 हो लेकिन वो को प्राइम हो नंबर्स आपस में, ठीक है, वो नंबर क्या है आपस में को प्राइम हो। तो ये बड़ा नंबर है, जब बड़ा नंबर दिख जाए तो इस चीज को अवॉइड करो आप, ठीक है, तो इस चीज को फॉलो करो तो आप जल्दी कर पाओगे। अगर छोटा नंबर हो तो फिर इसको फॉलो करो, इसको अवॉइड करो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन अपने क्या है वेपन को यूज कर लेना है। मैं रिपीट करती हूँ अब क्वेश्चन को, देखिए HCF क्या है 15 है, तो नंबर्स क्या होंगे 15x और 15y, ठीक है। अब एक नंबर 60 है, तो ये 60 है तो 15 इंटू 4 है 60, किसी को भी ले लो, चाहे इसको ले लो चाहे इसको ले लो। तो एलसीएम क्या होगा, जो पहले कॉमन है उसको रख लो, फिर बाकी बचे हुए को रख लो, तो एलसीएम आता है, एलसीएम क्या है 300 है। तो दूसरा नंबर पता करना है, दूसरा नंबर क्या 15x ही है, तो इस 15x को छोड़ के बाकी सबको अलग कर दो, तो 75 हमारा आंसर आ जाएगा। चंद ही सेकंड्स में हमने क्या है आंसर को निकाल। समझ में आ गई बात, आनी चाहिए क्योंकि कुछ बड़ी बात नहीं थी, वही बेसिक जो कॉन्सेप्ट हम करते आ रहे हैं, जो हमने पहले पॉइंट्स सीखे हैं सिर्फ उनको ही फॉलो किया, ठीक है। अगर आप पता है क्या अपने दिमाग से काम लो, कई बार बच्चे क्या करते हैं, जैसे कि मैंने भी आपको इससे पहले करवाया, ये सम 15x और y 300 किया, ये xy की आ गई 20 आ गई, तो फिर क्या है एक इस तरीके से इसके अब 20 आए हैं ना, ये नंबर 20 आया है, तो यानी कि को प्राइम नंबर हमने ऐसे पेयर्स ढूंढने हैं जो कि को प्राइम हो और उनका मल्टीप्लाई 20 हो, तो क्या बनेगा 1 20, 2 से तो फिर भी आ जाएगा, 3 से नहीं होता, 4 5, बस फिर 20 1, इनमें से हमने ढूंढ लेना है कि क्या बनेगा, ठीक है। तो एक नंबर इन्होंने क्या, इनको फॉलो करके देख लो, एक नंबर क्या 15 इंटू 1 15 बनेगा, दूसरा नंबर 15 इंटू 20 300 बनेगा, लेकिन इन्होंने क्या कहा है कि एक नंबर 60 है, तो ये फॉलो नहीं करती चीज। तो दूसरा नंबर देख लो 15 इंटू 4 और 15 इंटू 5, ये 60 आ रहा है, एक नंबर 60 है तो दूसरा 75 होगा। समझ में आ गई बात, ये पेयर्स दो ही बनेंगे एक्चुअल में, ये तो सेम ही है पहला और आखिरी, ठीक है जी। हमने को प्राइम्स वाले लेने हैं, तो जो चीज जो कंडीशन सेटिस्फाई करती है वो वाले हमने क्या है वैल्यूज को ले लेना है, तो इससे भी 75 आ गया, ठीक है। मैं आपको चॉइस नहीं दे रही हूं कि आप ये वाला मेथड सीखो या ये वाला मेथड सीखो, मैं आपको दोनों ही सिखा रही हूं, तो आपको दोनों ही सीखने हैं। आपको क्या है एक सुई भी लेनी है और एक कैंची भी लेनी है, ठीक है, जिसकी जहां जरूरत हम उसी को क्या है इस्तेमाल में ले लेंगे, ठीक है जी। तो जैसा देख लीजिए आप लोगों ने, यहाँ पे हमने कितने ही टाइम में निकाल लिया आंसर, कितना आसान है आंसर, कुछ भी टाइम नहीं लगता, यहाँ भी आसान है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बदल सकते हैं हम, ठीक है। चलिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इतना और HCF 8 है, HCF 8 है तो नंबर्स क्या होंगे 8x और 8y, तो इनका प्रोडक्ट 1280 है, यानी कि 8x 8y 1280, इनको कट करेंगे, इनको एक मिनट 4 से करते हैं तो 60 और ये क्या है 15 से जाएगा, ठीक है। और अब क्या आ गया 8xy 15 आ गया, तो हमने क्या निकालना है इसका 15 नहीं आएगा, ये 150 आई, ठीक है। तो हमने क्या निकालना है इसका एलसीएम ही तो निकालना है, तो ये देखिए इसी चीज को देखिए, एक नंबर 8x एक नंबर 8y, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या है 8x 8y 1280, ठीक है। इस चीज को रखो ध्यान में, पूछा क्या है एलसीएम, एलसीएम क्या बनेगा 8, दोनों में जो कॉमन है वो ले लो, फिर बचा हुआ ले लो, तो हमने एक्चुअल में पता क्या करना है 8xy की वैल्यू पता करनी, तो एक 8 को हम घटा सकते हैं ना 160 आएगा,
हाँ 48, हाँ 160 आएगा। ठीक है जी, तो हमारा क्या है एलसीएम। अब ये क्या बच गया, 8xy तो बच गया जो हमने पता करना था। 160 हमारा क्या है आंसर आएगा ऑप्शन ए। पहले किसी कैलकुलेशन की वजह से हो सकता है ये। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है, कैलकुलेशन अच्छी करनी है। समझ में आ गई बात? चलिए, प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इतना, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज टू फाइंड द नंबर्स। ठीक है जी, पहले क्वेश्चन को क्या है आप ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन में कहा क्या गया है। तो अभी शुरुआत में मैंने आपको एक चीज बताई थी, एक पॉइंट बताया था, उसी का यूज यहाँ होगा। एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट हमें 24 दे रखा है। अगर हम एक नंबर को एक्स मान लें तो उनका डिफरेंस है ना 2, तो एक नंबर एक्स तो दूसरा एक्स प्लस 2, दोनों का डिफरेंस 2 आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, हाँ जी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24। तो ये क्या बन सकता है, इसके क्या फैक्टर्स बन सकते हैं, 6 और 4 बन सकते हैं ना, तो प्लस का 6 माइनस का 4। ठीक है, तो हमने वैल्यू कौन सी लेनी होती है, हमने पॉजिटिव लेनी होती है। ठीक है जी, तो एक नंबर x था तो दूसरा नंबर x प्लस 2 8 होगा, 6 और 8 हमारा क्या है आंसर आएगा ऑप्शन ए। कितने टाइम में हमने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया, कुछ ही सेकेंड्स में। ठीक है, तो हमें इस चीज की ही तो जरूरत है। ठीक है, इसी चीज को हमने क्या है एग्जाम में फॉलो करना है। ठीक है, हमने सिर्फ सीखना नहीं है, उसको अप्लाई भी करना है। ठीक है जी, सीखना का मतलब हम बेसिक कॉन्सेप्ट से भी ले लेते हैं, और अप्लाई करने का मतलब टाइम मैनेजमेंट के साथ अप्लाई करना। दोनों चीजों की जरूरत है। सिर्फ आता हो वो हमें क्या है जॉब नहीं दिला सकता, लेकिन जब हम उस आते हुए को अप्लाई कर पाते हैं तो वो हमें जॉब दिला देता है। ठीक है जी, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 8 और 6 इज द राइट आंसर। चलिए, HCF ऑफ टू नंबर्स इज 8, तो दो नंबर क्या होंगे 8x और 8y। कौन सा उनका क्या है एलसीएम नहीं हो सकता, तो एलसीएम क्या है, पहले जो कॉमन है उसको ले लो, फिर बाकी बचे हुए को, यानी कि ये क्या है एलसीएम है। एलसीएम कुछ भी आए वो 8 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी कि मल्टीप्लाई 8 से होना चाहिए। ये भी 8 इंटू 3 है, ये भी 8 इंटू 6 है, ये भी 8 इंटू 7 है। क्या ये 8 से मल्टीप्लाई होता है या 8 से डिवाइड होता है, जी नहीं। ठीक है, अगर हम इसे 8 से डिवाइड कर देंगे तो क्या बन जाएगा 15/2 7.5। तो यानी कि ये कभी भी उसका एलसीएम नहीं हो सकता, कैन नेवर बी, कैन नेवर बी इट्स एलसीएम। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल क्या कहता है, दो नंबर्स की रेशियो 3-4 है, एचसीएफ 4 है, तो एलसीएम पता करो। नंबर्स मैंने आपको बताए थे क्या होते हैं, एचसीएफ, HX और HY, ये नंबर्स हैं। इनकी रेशियो क्या दे रखी है 3 और 4, तो ये तो वैसे भी कट हो जाता है, तो XY की रेशियो हम 3 और 4 मान सकते हैं। तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है जो कॉमन है पहले उसको ले लो, फिर XY को ले लो, है कि नहीं, फिर क्या है XY को ले लो। जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 12 आता है, तो 12 इंटू 4 48 इज द राइट आंसर। कितने टाइम में हमने कर लिया, कोई टाइम लगा ही नहीं। तो यहीं से डायरेक्ट भी आप बिना पेन कॉपी के भी कर सकते थे। दो नंबर्स हैं, इनकी रेशियो 3-4 दे रखी है। ठीक है, इनकी रेशियो क्या 3-4 दे रखी है, तो एचसीएफ जब उनका एचसीएफ क्या होता है, यही चीज हमने अभी सीखी कि नंबर्स क्या होते हैं HX और HY। तो एचसीएफ भी हमें दे रखे है, तो ये नंबर्स आ गए। हमें क्या पता करना है, एलसीएम पता करना है। एलसीएम क्या होता है, जो कॉमन है पहले वो ले लो, फिर बाकी का बचा हुआ, तो 48 हमारा क्या है राइट आंसर आ जाएगा। बिना पेन कॉपी के यहीं से भी आप कर सकते थे। इनको मल्टीप्लाई करो, पहले ये कॉमन भी, तो ये चीज कॉमन ही है दोनों में। ठीक है, तो पहले इनको मल्टीप्लाई करके जो कॉमन है उसके साथ ले लो, यहीं से भी हमारा क्या है सॉल्यूशन निकल के, आंसर निकल के आ जाएगा।
ठीक है, तो आपको क्या है, अपने क्या है, दिमाग को खुला रखना है। ठीक है, सिर्फ क्या है, अपने क्या फॉर्मूला के पीछे या कॉन्सेप्ट के पीछे हर बार नहीं भागना। कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है कि हमें उसकी बेसिक नॉलेज है, अगर जरूरत हुई तो उसका भी हम यूज कर लेंगे। लेकिन हर बार बड़ा रास्ता हमें तय करना हो तो हम क्या है, मंजिल तक थोड़ी देरी से पहुंच पाएंगे। तो हमें देरी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, हमें जल्दी पहुंचना है। ठीक है, जो रास्ता सही लगे उसे क्या है, चुन लो। समझ में आ गई बात? चलते, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इतना है, एचसीएफ इतना है। एक नंबर 37x, एक नंबर 37y, दोनों का प्रोडक्ट क्या है, इतना है। तो इसको इससे मान लो कट करते हैं, 1 और इससे करते हैं तो 3, तो एक्स वाई की वैल्यू क्या आ गई, 3 आपकी। फाइंड द ग्रेटर नंबर, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। देखिए, एक 37x लिया था, एक 37y लिया था, किसी एक को बड़ा नंबर मान लो y बड़ा है। ठीक है, हाँ y बड़ा है, तो क्या कर सकते हो आप, y बड़ा है या x बड़ा है, कुछ भी। हमने क्या सीखा था कि x और y में क्या है, को प्राइम है ये नंबर्स, इनमें कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। तो हमने क्या बनाना है, इसके पेयर बनाने। इसके पेयर क्या बनेंगे, 1 और 3 ही बन सकते हैं। ठीक है, चाहे x को 1 ले लो, चाहे y को 1 ले लो, जिसको भी आप जो ले रहे हो वो बड़ा है। अगर y बड़ा है तो यानी कि y 3 है। ठीक है, हमें ग्रेटर नंबर ही पता करना है। क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर, 111, ऑप्शन बी। मैं रिपीट कर देती हूँ क्वेश्चन को। देखिए, एक नंबर 37x, एक नंबर 37y। ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई 4160 है। इसको इससे काटते हैं तो 111 आता है, और इसको इससे काटते हैं तो क्या आता है, 3 आता है। तो एक्स वाई की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, दो नंबर से किसी को भी हम, मान लो ये स्मॉल है ये लार्ज है, किसी को भी ले लो। ठीक है, तो हमने 37 तो ऑलरेडी एचसीएफ है, जो भी कॉमन है हमने ऑलरेडी निकाल लिया बाहर। अब इसमें कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, ये क्या है, को प्राइम है, तो इनके क्या पेयर बन सकते हैं, 1 और 3 ही बन सकता है। ठीक है, एक्स को ले लो चाहे वाई को ले लो, कुछ भी कर लो। ठीक है, तो हमें क्या ग्रेटर नंबर पता करना है, तो ग्रेटर नंबर वही होगा जो हमने पेयर में बड़ा लिया है। 111 इज द राइट आंसर। देखिए, ये क्वेश्चन कितने कम टाइम में सॉल्व हो रहे हैं, और ये उनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में ये ज्यादा पूछे जाते हैं और टाइम इनमें बहुत कम लगता है, कॉन्सेप्ट भी कोई बड़ा नहीं होता। ठीक है, चलिए, HCF एंड LCF 2 डिजिट नंबर आर इतना, HCF और LCM 16XY 480 30। ठीक है, इसमें क्या है, हम वो बना लें, अगर कोप्राइम बनाने हैं हमने तो 10 और 30, 10 और 3 बना सकते हैं, 3 10 या 10 और 3 6 और 5 या 5 और 6। तो क्या है, 2 डिजिट नंबर हमें चाहिए, एक 16x है और एक 16y है। अगर 3 से करते हैं तो 48, तो इसको 10 से करते हैं तो 160। ये तो 3 डिजिट हो गया, हमें नहीं चाहिए, तो ये वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करती, हमें 2 डिजिट चाहिए। तो 16 इंटू 6 96 और 16 इंटू 5 80, दोनों 2 डिजिट नंबर हो गए, हमें मिल गए। पता क्या करना है, वही नंबर पता करना है, 96 और 80 इज द राइट आंसर। कुछ थी बड़ी बात इसमें? जी बिल्कुल नहीं। अगर आप अपने दिमाग को खुला रख के कॉन्टिन्यूटी और क्या है, अपनी कंसंट्रेशन के साथ क्लास को लगा रहे हो, पढ़ रहे हो, अपनी पेन कॉपी भी आपके पास है, फॉलो कर रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो हो ही नहीं सकता कि आपको ये कोई भी टॉपिक समझ ना आए। ठीक है, डाउट आना और समझ ना आने में बहुत फर्क है। डाउट आने का मतलब है समझ तो आ गया, लेकिन कुछ एक आधे पॉइंट्स ऐसे रह गए हैं उसमें समझ नहीं आ रहा, बाकी टॉपिक क्लियर है। और बिल्कुल समझ ना आना यानी कि सारा टॉपिक ही ऐसे चला गया। ठीक है, तो बिल्कुल नहीं आ रहा तो आप फिर से क्लास को देखिए, फिर से देखिए, फिर से देखिए, कभी स्पीड बढ़ा के देखिए, कभी कम करके देखिए, जैसा आपको लगे अच्छा वैसे देखिए, आपको पक्का समझ में आएगा, क्योंकि और कोई हल नहीं है। ठीक है,
मेहनत में शॉर्टकट मत लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व में ले सकते हैं लेकिन मेहनत में मत लीजिए, ठीक है जी। इससे ज्यादा क्या कहूं मैं, समझने वाले समझ गए। LCM of two numbers is 20 times HCF। तो रेशियो क्या आ गई, इतनी, यानी कि ये क्या है, इनका सम क्या दे रखा है, 21 हमने निकाल लिया, ये कहते 2520 है, यानी कि 120 गुना ज्यादा, ठीक है। इफ वन ऑफ द नंबर्स इज 480 और अगला नंबर हमने क्या है पता करना है, तो हम क्या है HCF क्या होगा, 120 ही होगा, तो एक नंबर 120x है, दूसरा नंबर 120y है। इफ वन ऑफ द नंबर्स इज 480, मान लो ये है 480, तो 120 कॉमन गया तो 4 गुना ज्यादा होगा, ठीक है। तो दूसरा नंबर हमने क्या है पता करना है, तो एलसीएम क्या होगा इसका, एलसीएम क्या होगा, 120 पहले जो कॉमन है उसको ले लो, फिर बाकी बचे हुए को ले लो, तो 20 गुना 120 ही होगा, 120 सीधा चला गया, तो x की वैल्यू 5 आ गई। हमने क्या, इन्होंने पूछा क्या अदर नंबर, तो अदर नंबर यही है 120 इंटू 5, 12 5 60, 600 हमारा क्या है राइट आंसर निकल के आएगा ऑप्शन डी। कुछ थी बड़ी बात इसमें, वही रेशियो का यूज हमने किया है जो हमने टॉपिक को पहले ही कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अगर आपने रेशियो वाली क्लास भी नहीं देखी है तो प्लीज देख लीजिए, क्योंकि ये हर एक टॉपिक में ये यूज होने वाला क्या है मेथड है, ठीक है जी। रेशियो एंड प्रोपोर्शन और परसेंटेज भी हर एक टॉपिक में अपनी टांग घुसेड़ेगा ये, तो हमें आना चाहिए, ठीक है। चलिए, HCF of two numbers each having 3 digit is 17, तो नंबर्स क्या होंगे 17x 17y, और LCM क्या है इनका 714। तो सम ऑफ नंबर्स हमें पता करना है, तो सम ऑफ नंबर्स क्या होंगे x प्लस वाई, इस तरीके से, ठीक है। पहले तो इसको काटो, क्या बन जाएगा 42, ठीक है। अब क्या है, हमने क्या करना है, ये नंबर्स पता करने हैं, ठीक है। तो हमने क्या है, अब ये को प्राइम है x और y, तो इनके फैक्टर्स निकाल लो, 2 से जाता है 21 से, ठीक है। 3 डिजिट नंबर होना चाहिए, ये 17 दूना 34, ये तो नहीं होगा, ठीक है। अब 3 से जाता है तो ये फिर 3 से 2 डिजिट हो जाएगा, फिर भी नहीं होगा। 4 से नहीं, 5 से नहीं, 6 और 7 से, 6 और 7 42 होता है मल्टीप्लाई, और इनको करके देख लें 102 और 119 3 डिजिट नंबर बन गए, सेटिस्फाई हो गया। फाइंड द सम ऑफ नंबर्स, तो क्या बनेगा 9 2 11 और 2 क्या है 221 हमारा क्या है राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी। समझ में आ गई बात। हमने इस चीज को भी लेना है कि ये क्या होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। समझ में आ गई बात, आ गई होगी आशा करती हूँ। चलिए, एलसीएम एंड एचसीएफ इतना है। फाइंड द नंबर ऑफ सच पेयर्स, तो एचसीएफ 12x, नंबर्स 12x और 12y हो गए, तो एलसीएम क्या होगा 12xy होगा 924। तो ये क्या बनेगा, इसको इससे काटते हैं तो बनेगा ये 77। तो ये हमारे पास क्या है को प्राइम है। अब हमने इसके जो पेयर्स बन सकते हैं वही निकालने हैं, कितने नंबर ऑफ पेयर्स हैं ये। को प्राइम होने चाहिए पहली बात तो 1 और 77, और दूसरा क्या 2 से नहीं जाता, 3 से नहीं जाता, किससे जाएगा 11 और 7 से, इससे आगे किसी से नहीं जाएगा। तो ये हमारे पास कितने पेयर्स हैं, 2 पेयर्स हमारे पास निकल के आगे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है जी। इस तरीके से हमें ये निकालने हैं, समझ में आ गई बात। चलिए, LCM of two positive integers is twice the larger number. Difference of smaller and the GCD of two numbers is 4. देखिए ये क्या होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ये जानबूझ के ये वर्ड मैं लेके आई ताकि आपको इसके बारे में मैं बताऊं। इसको पढ़िए,
ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, इससे आप क्या समझे? अगर आप यही समझे तो आप बिल्कुल सही हैं। ठीक है, वही चीज होती है ये ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक ही चीज है, तो HCF इसे मान सकते हो। ठीक है जी, तो नंबर्स क्या होंगे? HX और HY, ये मान लो लार्जर है, ये मान लो स्मॉलर है। तो इन्होंने क्या कहा है कि एलसीएम क्या है, इनका एलसीएम क्या होगा? HXY। अच्छा, जगह बना ले हम लोग पहले। हाँ जी, एक HX है, एक HY है। ठीक है जी, तो इनका एलसीएम क्या होगा? HXY। एलसीएम ऑफ ये, इसको लार्जर मान ले, इसको स्मॉलर मान ले। एलसीएम क्या होता है? ट्वाइस द लार्जर नंबर, लार्जर नंबर से 2 गुना ज्यादा। तो H गया, X भी गया, तो Y की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ। ठीक है जी, अब डिफरेंस ऑफ स्मॉलर नंबर एंड दी HCF ऑफ टू नंबर्स। स्मॉलर नंबर एंड HCF ऑफ टू नंबर्स। HCF क्या है? सिंपल है, 4 है, तो क्या है हमारे पास? ये आ जाएगा। तो y की वैल्यू 2 है, तो h क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। हमसे क्या पूछा गया? स्मॉलर नंबर। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया है? स्मॉलर नंबर। हमने स्मॉलर नंबर क्या लिया था? hy। y की वैल्यू भी हमने 2 ले ली, और 4 इंटू 2 क्या होता है? 8 होता है, तो 8 ही हमारा आंसर है। समझ गए? बस यही आशा करती हूँ कि आप सारी चीजें समझ रहे हो। ठीक है, अगर वीडियो भी पसंद आ रही है तो एक प्यारा सा कमेंट दे दीजिए। ठीक है, और लाइक तो करना ही है, सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। ठीक है जी, बढ़ते हैं आगे। HCF ऑफ टू नंबर्स इज 12। ठीक है, A and B आर पॉजिटिव इंटीजर्स, फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यूज ऑफ A एंड B। HCF क्या है? 12 होना चाहिए। ठीक है, यानी कि A और B का HCF क्या होना चाहिए? 12 होना चाहिए, और A बड़ा हो B से और B बड़ा हो 12 से, यानी कि दोनों नंबर 12 से बड़े होने चाहिए। दोनों नंबर 12 से बड़े होने चाहिए। तो अगर हम इसको 3 लें और इसको 2 लें, क्योंकि अगर देख लीजिए, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि नंबर्स 12 A और 12 B होने चाहिए। ठीक है, तो दोनों नंबर्स क्या है? हाँ, दोनों नंबर्स क्या है? 12 से क्या है? बड़े होने चाहिए। तो अगर हम इसको A को 3 ले लें तो ये 36 हो जाएगा, और इसको 2 ले ले तो ये क्या है? 24 हो जाएगा। 36 और 24 दोनों क्या है? 12 से बड़े हैं, और ये जो नंबर A था, ये इसको X और इसको Y ले लो, ये नंबर था B। ठीक है, ये क्या है? 12 से बड़ा है, और ये क्या है? 24 से बड़ा है। तो हमारी कंडीशन क्या सेटिस्फाई हो रही है? यानी कि 36 और 24 हमारा क्या है? आंसर आ गया। कि 24 और 36 नहीं लगाना, क्योंकि ये रिस्पेक्टिवली पूछा है, A और B के रिस्पेक्ट। A का 36, B का 24। समझ में आ गई? स्मॉलेस्ट भी होनी चाहिए, लेकिन 12 से बड़ी आनी चाहिए वैल्यू। ठीक है, देखो अगर हम छोटी वैल्यू ले लेते तो 12 से कम आती। ठीक है, अगर हम 1 ले लेते तो बराबर आती, तो A को फिर क्या लेते? तो हमने मान लो ये क्या है? एक नंबर को हम 1 ले लेते तो 12 आ गई, तो बराबर तो हमने लानी नहीं, 12 से बड़ी लानी है। तो अगर 2 ले लेते हैं तो 24 आ गई, तो ये इसको 2 लेंगे तो इसको 3 लेना पड़ेगा, क्योंकि ये बड़ा है, A बड़ा है B से भी। समझ में आ गई बात? आनी चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है जी, चलिए। HCF ऑफ टू नंबर्स इज इतना। ये क्या है नंबर्स? पहले ध्यान दे लो, ये है, और ये टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक आ जाती है। ठीक है, तो इनका HCF हमें पता करना है, तो ये क्या, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, आप कर ले, स्क्वायर का क्यूब -1। तो A क्यूब माइनस B क्यूब को क्या लिखते हैं हम? A माइनस B, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस AB। तो इसको भी हम लिख दें ऐसा। ठीक है, तो A स्क्वायर -1 आ गया, तो ये क्या होगा?
ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, तो ये क्या है हमारे पास, तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास, यही आएगी। इस तरफ भी अगर हम क्या है इनको कॉमन ले ले, मान लो ये इसको अपनी जगह ले ले और इसको क्या है दो एक्स को कॉमन ले ले, एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो ये भी क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वन और एक्स स्क्वायर प्लस वन ही है। कैसे लिखा मैंने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो यही मैंने किया है। ठीक है जी, तो दोनों में हम क्या कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वन को हम क्या है कॉमन निकाल लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स यही आ जाएगा। तो ये क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वन को कॉमन किया था, एक्स की 4 एक्स की 2 और 1। तो एचसीएफ क्या होता है, अगर आप पहले से पढ़ रहे हो, एचसीएफ क्या होता है, जो कॉमन है वो बाहर ले लिया, बाकी का जो बचा उसमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, वो को प्राइम होने चाहिए। ठीक है, तो ये देख लो, ये जो कॉमन है हमने दोनों में बाहर ले लिया और बाकी में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि एचसीएफ जो हमने बाहर ले लिया वही है दोनों में कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस वन। समझ में आ गई बात, आनी चाहिए। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं आगे। लेट एक्स बी द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन एडेड टू 2000, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर है। ठीक है, रिजल्टिंग नंबर डिविजिबल बाय इतना इतना, स्मॉलेस्ट नंबर, पहले तो इसका हम एलसीएम लें, तो एलसीएम हम कैसे निकालते हैं, सबसे बड़ा है जो उसको मान लो, फिर इस 18 के पास क्या ऐसा है जो इसके पास नहीं है, तो ये 6 दिया होता है, ये 7 दिया होता है, यानी कि 6 नहीं है। ये इसमें क्या है 8 दूनी, इसके पास सिर्फ 2 है 8 नहीं है। ये 4 इंटू 3, इसके पास 3 भी है 4 भी है, तो बस हो गया 126 इंटू 8, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 1008। तो हम 2000 में ऐसा क्या जोड़े, तो पहले तो इसको 2000 के आसपास लेके जाएं, तो ये 1000 है, 2000 के आसपास लेके जाएंगे तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2016 आ गया। इन्होंने क्या पूछा है 2000 में हम ऐसा क्या जोड़ें कि ये सब आ जाए, तो ये 2000 में हमने 16 जोड़ दिया तो ही 2016 बनेगा, 16 जोड़ दिया, ये जोड़े तो ये सब कुछ हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछा, सम ऑफ डिजिट्स, 1 प्लस 6 क्या है 7 है, दैट इज द आंसर। कुछ बड़ी बात थी ही नहीं इसमें भी। ठीक है, तो हमको क्या है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और बस जो पूछा है करते जाओ। स्मॉलेस्ट नंबर हमने 2000 के आसपास वाला देखना है, तो पहले तो हम उसका एलसीएम ले आएंगे, फिर उसको 2000 के आसपास ले जाएंगे, कैसे 2 से गुना कर दिया। अब वो 2000 से 16 ज्यादा होगा, यही पूछा था कितना ज्यादा होगा, जितना भी ज्यादा होगा उनके डिजिट्स का सम पता करना है, बस यही हमारा सोल्यूशन था और आंसर भी चंद ही सेकंड्स में निकल के आ गया। ठीक है जी, चलिए HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स आर इतना और रेशो इतनी दे रखी, HCF और नंबर्स की रेशो दे रखी है, तो ये अगर हम इसको काट दें, रेशो से तो कट ही हो जाता है, तो XY की क्या है 1/4। तो फाइंड द लार्जर नंबर, लार्जर क्या होगा नंबर, यही होगा ना, X और Y की रेशियो है ये, तो लार्जर नंबर 21 इंटू 4 84 हमारा क्या है आंसर आएगा सी। कुछ ही सेकंड्स में, लगभग 3 सेकंड्स में हमारा आंसर आ गया। इससे ज्यादा आप क्या चाहते हो भाई, ये मैं कोई ट्रिक नहीं करवा रही हूँ, ये सिर्फ मैं क्या बेसिक कॉन्सेप्ट से करवा रही हूँ, मैं कोई ट्रिक का ताज अपने सिर नहीं लेना चाहती। ठीक है, क्योंकि मैं करवा ही नहीं रही हूँ, सिंपल बेसिक से कर रही हूँ और क्या है कुछ ही सेकंड्स में हमारा आंसर निकल के आ रहा है। बस यही तो है टाइम मैनेजमेंट और यही तो है हमने जो कॉन्सेप्ट सीखा है, ठीक है, उसका सही यूज करना। चलिए, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट प्राइम नंबर्स लेस देन 100। तो ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, 100 प्राइम है नहीं है, इससे छोटा 99 नहीं है, इससे छोटा 98 नहीं है, उससे छोटा 97 चेक कर लो है। ठीक है, तो ये क्या है लार्जेस्ट प्राइम नंबर, और अब क्या है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर लीस्ट,
2 होता है, तो उनका डिफरेंस पता करना है, 95 ही आएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या बड़ा था इसमें, कुछ भी नहीं। ठीक है, लेस देन 100, 100 से छोटा जो है, जितने भी 100 से छोटे नंबर्स हैं उनमें सबसे बड़ा प्राइम नंबर 97 और सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, उनका डिफरेंस पता करना था 95। ठीक है जी, चलिए आशा करती हूँ आप समझ रहे हो चीजों को, क्योंकि क्या है हम टाइम भी बहुत कम लगा रहे हैं और हम पता है क्या, अगर आप सारी क्लासें आपने क्या है ध्यान से पढ़ी है तो आपको खुद पता चलेगा कि आपकी इम्प्रूवमेंट कितनी हो रही है। ठीक है, इम्प्रूवमेंट में कोई कमी नहीं है, बस कॉन्टिन्यूटी में और कंसंट्रेशन में अगर कमी है तो उसको सुधार लो, जॉब मिल जाएगी। ठीक है, एलसीएम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 60। मान लो 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, कंसेक्यूटिव कौन से होते हैं, साथ लगते हैं, एक इधर माइनस ले लो और एक इधर प्लस ले लो, कुछ भी कैसा भी ले सकते हो, एक्स, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 4, कैसे भी ले लो, ये मैंने ऐसे ले लिया। ठीक है, इनका एलसीएम 60 है। अब हम इसका एलसीएम कैसे निकालें, नहीं निकाल सकते, छोड़ दो एक बार। सम ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स क्या है, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू फोर्थ नंबर, फोर्थ नंबर क्या है 2, तो ये क्या बनेगी, x की वैल्यू 3, नंबर्स पता चल गए, 3 माइनस 1 2, 3 4 5, इनका एलसीएम क्या है 60 है, ये चाहे चेक कर लो सच्ची में 60 निकलेगा। व्हाट इज द सम ऑफ 4 नंबर्स, तो इनको जोड़ दो, 5 5 10 और 4 14, 14 हमारा क्या है आंसर आएगा ऑप्शन बी। ठीक है जी, अब इसमें क्या था, जो चीज नहीं हम कर सकते, जरूरी नहीं होता कि जो भी पॉइंट एग्जाम में क्वेश्चन में गिवन है उसका हम यूज करें ही करें, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। ठीक है, जब नहीं यूज हो रहा तो छोड़ दो, आगे बढ़ो, लास्ट में चेक करेंगे कि इसका यूज अपने करना है या नहीं करना, तो हमें तो जरूरत ही नहीं फील हुई कि हम इसका यूज करें, यहाँ कुछ यूज नहीं था तो हमने नहीं किया। ठीक है जी, चलिए 3 बेल्स हैं, इतने 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 सेकंड्स पे क्या है रिंग करती हैं, तो वो क्या है कितने, हर कितने मिनट्स बाद क्या है रिंग करेंगी। तो ऐसे क्वेश्चंस पे हम क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। क्यों निकालते हैं, एक क्या है इतने टाइम बाद इसने रिंग किया, कुछ ऐसा नहीं दिया गया कि इकट्ठा रिंग किया पहले या कुछ भी, सीधा इतने टाइम बाद वो रिंग करती है फिर इतने बार करती है, तो हर कितने समय बाद करेगी, तो वो लीस्ट ही होगा ना, सबसे ज्यादा तो नहीं होगा, सबसे कम पूछा गया। तो 36 का, 40 का और 48 का हमने क्या एलसीएम ले लेना है, एलसीएम क्या सबसे पहले बड़े को ले लो। ठीक है, ये 12 चौका और ये 10 चौका, तो इसके पास 10 नहीं है, तो ये क्या है 36, 6 6 और ये क्या है, इसको क्या कहते हैं 6 और 8, या ऐसा ले लो ना 12 तिया और 12 4, 3 नहीं है इसके पास, 1440। इतने सेकंड्स बाद, क्योंकि ये सेकंड्स दिए हमने निकाले कि इतने सेकंड्स बाद ये इकट्ठी रिंग करेंगे, तो हमने अब मिनट्स में निकालना है। मिनट्स में कैसे निकालेंगे, 24 मिनट्स बाद। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कुछ भी नहीं था, इस क्वेश्चन को यहाँ लाने का एक तो मतलब था ये इम्पोर्टेंट है, ये रिंग वाले आते ही हैं। ठीक है, और दूसरा ये सच्ची में पिछले ईयर का मुझे ध्यान नहीं कौन से ईयर में आया, लेकिन ये पिछले किसी भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है जी, एज इट इज मैंने 2 पाइप्स ऑफ लेंथ, आज का आखिरी सवाल है, 2 पाइप्स ऑफ लेंथ 1.5 और 1.2 आर टू बी कट इनटू 2 इक्वल पीसेस। दोनों को क्या है इक्वल पीस में हमने कट करना है, कोई भी एक्स्ट्रा लेंथ नहीं बचनी चाहिए। ग्रेटेस्ट लेंथ हमें पता करनी है दोनों की, तो ग्रेटेस्ट का मतलब क्या होता है, एचसीएफ पता करना होता है। ठीक है, इसका एचसीएफ एक बार पॉइंट को भूल जाओ, एचसीएफ इनको 3 5 3 4, एचसीएफ क्या है 3 है, 15 और 12 क्या है, इसका एक छोड़ के पॉइंट लगा है, इसका भी एक छोड़ के पॉइंट लगा है, तो इसका भी एक छोड़ के पॉइंट लगा दो 0.3। एग्जाम में क्वेश्चन जो बड़े दिखते हैं बच्चा उनको देख के घबरा जाता है। ठीक है, तो
ऐसे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन या आंसर निकालना और भी इजी होता है। इस बात का आप ध्यान रख लो, क्योंकि ये क्वेश्चन कभी भी टफ नहीं आते। जिनको पढ़ने में टाइम लगता है उनका सॉल्यूशन बहुत ही छोटा होता है, तो इनको देख के घबराना नहीं है। देख के ही आप कर सकते थे 3 5 3 4 3 दोनों में कॉमन है, इनमें कुछ कॉमन 5 और 4 में होना नहीं चाहिए और है भी नहीं, तो हाईएस्ट कॉमन क्या है, HCF 3 आ जाएगा। और यहाँ एक छोड़ के पॉइंट लगा, तो यहाँ भी एक छोड़ के हम क्या है डेसिमल लगाते हैं। समझ में आ गई बात? तो ये था हमारा टॉपिक LCM और HCF। अब हमने इसके हर एक टाइप के क्वेश्चंस कर लिए, यानी कि हमने इसका पोस्टमार्टम कर लिया। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों ने अच्छे से ये टॉपिक समझा, सीखा, जाना और अपने क्या है क्वेश्चंस में इनको जो मैंने मेथड्स करवाए हैं उनको अप्लाई भी किया। और अगर सच्ची में अप्लाई किया तो आपको खुद को ये चीज, इसमें आपको खुद में डिफरेंस दिखेगा कि आप पहले कैसे कैलकुलेशन करते थे या इस टॉपिक को पहले कैसे करते थे और अब कैसे करते हो। ठीक है, अगर दिखा तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। अब मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।